हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आकाश अग्रवाल। आई एम एन ईएनटी सर्जन एंड लैरिंगोलॉजिस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं क्रॉनिक कफ के बारे में। क्रॉनिक कफ का मतलब लंबे समय से चलने वाली सूखी खांसी। क्रॉनिक कफ हम तब बोलते हैं जब हमारे फेफड़ों या फिर लंग्स के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी लंबे समय से सूखी खांसी चल रही है। हम कफ मेनली दो कारणों से होता है, LPRD यानी कि लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिसीज या फिर न्यूरोजेनिक। चलिए हम जानते हैं दोनों कारणों के बारे में और इनसे जुड़ा कफ क्यों होता है और उनके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं LPRD। LPRD का मतलब है लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिसीज। LPRD के अंदर हमारे पेट का एसिड हमारे गले के अंदर आ जाता है, जिसके कारण हमें काफ़ी खांसी होती है। LPRD रिलेटेड कफ के पेशेंट्स को कुछ ये तकलीफें होती हैं, जैसे कि रात को सोते सोते खांसी करके उठना, झुकने से ज़्यादा खांसी आना, खाना खाने के बाद ज़्यादा खांसी आना या फिर लेटने पर ज़्यादा खांसी आना। जबकि न्यूरोजेनिक कफ के पेशेंट्स के अंदर ये सब तकलीफें नहीं पाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं न्यूरोजेनिक कफ के बारे में। कोविड-19 के बाद न्यूरोजेनिक कफ हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन हो गया है। न्यूरोजेनिक कफ से जूझ रहे पेशेंट्स के कुछ ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पूरा दिन खांसी रहना, रात में खांसी होना न्यूरोजेनिक कफ को ऑलमोस्ट रूल आउट कर देता है। किसी से बात करते समय खांसी होना, किसी स्मेल से, जैसे कि आप किचन में हैं या किसी ने परफ्यूम लगाई उससे अत्यधिक खांसी होना, ये कुछ सिम्टम्स है जो न्यूरोजेनिक कफ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपका गला खराब हुआ, उसके बाद लगातार होने वाली खांसी को भी न्यूरोजेनिक कफ की कैटेगरी में ही रखा जाता है। मरीजों को न्यूरोजेनिक कफ एंड LPRD रिलेटेड कफ दोनों के ही साइंस एंड सिम्टम्स एक साथ भी हो सकते हैं। LPRD रिलेटेड कफ एंड न्यूरोजेनिक कफ को हम लोग पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पर ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल केसों के अंदर हमें एक एंडोस्कोपी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंडोस्कोपी करने के समय हमें पेशेंट्स के अंदर कुछ ये साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं: इंटररेटिनोइड पैकिडर्मिया, सूडोसल्कस, पोस्टीरियर लेरिंजाइटिस, थिक म्यूकस एंड शैलो वेंट्रिकल। ये साइंस हमें LPRD एंड न्यूरोजेनिक कफ के बीच में फ़र्क करने में हेल्प करते हैं। जबकि न्यूरोजेनिक कफ के पेशेंट्स के अंदर उनका लैरिंग्स आमतौर पर एकदम नॉर्मल होता है। ध्यान रखिए, LPRD या न्यूरोजेनिक कफ की डायग्नोसिस बनाने से पहले हमें TB, न्यूमोनिया एवं लंग्स से रिलेटेड कंडीशंस को रूल आउट करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि LPRD और न्यूरोजेनिक कफ के पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले LPRD रिलेटेड कफ के बारे में जानते हैं। LPRD रिलेटेड कफ के पेशेंट्स को हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में बताना है। अगर पेशेंट को लगता है कि उसे किसी प्रकार के खाने के बाद में, जैसे कि ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी फूड के बाद ज़्यादा कफ होता है, तो उसे वो चीज़ें नहीं करनी है। उसके अलावा पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि रोज़ एक्सरसाइज करना, रोज़ सुबह टाइम पर उठना और रात को टाइम पर सोना। दवाइयों में हम पेशेंट्स को PPI, एंटी रिफ्लक्स मेजर्स, एंटीपेप्सिन और कफ सप्रेसेंट्स दे सकते हैं। जबकि न्यूरोजेनिक कफ का ट्रीटमेंट मेनली दवाइयों से है और न्यूरोजेनिक कफ के पेशेंट्स को दवाइयाँ जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, ट्रेमाडोल, बैक्लोफेन आदि लेनी पड़ सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि न्यूरोजेनिक कफ के पेशेंट्स को हम दवाइयाँ जितने समय से कफ है उतने समय तक के लिए दें। यदि दवाइयों को जल्दी हटा लिया जाए तो फिर पेशेंट्स को फिर से खांसी शुरू हो सकती है। अगर न्यूरोजेनिक कफ के अंदर दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमें कई बार बोटॉक्स देने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा कफ है तो अपने नज़दीकी लैरिंगोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना इलाज कराइए।